कि ये ऑपरेशन होने के बाद क्या मामला रुक पाएंगे, क्या दोबारा से तो पतारे माफिया अपना राज दोबारा कायम नहीं कर पाएंगे, या एक बार फिर पार्किंग माफिया जो है वो अपने मामला सीधे कर लेगी। हम यहाँ ज़्यादा घंटे डाल रहे हैं बेशक। मैं अभी अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट रज़ा, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं। ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है। ना ही बाइक लगाने देते, दुकानदारों तक को बाइक नहीं लगाने देते और पैसे मांगते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से है नहीं अलाउ। नाज़रीन, इस वक्त मैं सदर के उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार ऑपरेशन कर रहे हैं। कौन सा माफिया है जो सरगर्म है? आवाम दुखड़े रोते दिखाई देते हैं। कभी पार्किंग माफिया तंग करता है तो कभी पतारे माफिया गुजरने नहीं देता। हाजिम बंगवार साहब इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं। सर, किनको बिठा के रखा हुआ है? टोपी यार रज़ा यार, अभी नहीं काम कर हो रहा है। अभी ये किसकी टोपी है सर? थोड़ा सा ये बताएं तो, ये कौन लोग हैं? ये माफिया की टोपी है जो उनको टीम को इसमें तो टीएमसी लिखा हुआ है। गलत लिखा हुआ है, इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है। बनाया हुआ है, गलत है। अरे ये जो लोगों को पैसा ले रहे हैं, किस तरह रोक रहे हैं, क्या मामला हैं, थोड़ा बताएं तो नाज़रीन को कितना एफर्ट दिखानी पड़ रही है। तो कोई मुझसे दूर कर ले यार रज़ा। अच्छा, पहले तो ये पकड़े गए हैं। जब हमने बाहर पार्किंग रुकवा दी थी, उनको हर एंगल से हमने कैच किया, हर एंगल से कैच किया। उनको थोड़ा आगे, पब्लिक को थोड़ा आगे करो, साइड पे करो, और तरीके से पर साइड पे करो कि जो लग नहीं जाए। तो बड़ा सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन किया था दुकान वालों को, पार्किंग वालों, सबको एक साथ। एक्चुअली जो 2-3 घंटे का काम था लंबा हो गया। क्यों? ट्रैफिक पुलिस अपना काम करती है, मेरा काम आसान हो जाता। यहाँ लोग भी खुद पकड़ने, जैसे आप देख रहे हैं। आसिम साहब, मैं ये देख रहा हूँ ना, पुलिस यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट पुलिस उस तरह, ना ट्रैफिक पुलिस। तो ये मसाइल मजीद बढ़ाता नहीं है किसी भी जिला इंतजामिया में? बढ़ाता नहीं, लंबा कर देता है। काम हमारा लंबा हो गया है। तो उनको पकड़ना, फिर उनको वहाँ ले जाना थाने में, वहाँ पे FIR करवाना, हर चीज़ करवाना, वो टाइम। अगर हर कोई अपना काम कर रहा होता, मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता। तो अब पकड़ भी खुद रहे हैं, अब इनको ले भी जाएंगे। ये ऑपरेशन कहाँ तक चलेगा? ये चलता रहेगा जब तक ये पूरा क्लियर नहीं हो जाता, हर मोटरसाइकिल नहीं उठती है, ये सब FIR नहीं होती हैं, तब तक ये चलता रहेगा। हाजिम बंगवार साहब ने लाठी उठाई हुई है और उठे हुए हैं, हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं। पार्किंग माफिया तंग आ चुकी है सदर के इलाके में। ये वो इलाका है कराची का जो कि शदीद रश वाला है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रुक करते हैं। मगर अब देखना ये है कि ये ऑपरेशन होने के बाद क्या मामला रुक पाएंगे, क्या दोबारा से तो पतारे माफिया अपना राज दोबारा कायम नहीं कर पाएंगे, या एक बार फिर पार्किंग माफिया जो है वो अपने मामला सीधे कर लेगी। तमाम चीज़ों के ऊपर आज ऑपरेशन के अंदर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छा, पार्किंग माफिया का जो नया तरीक़ेकार है वो भी हम जरा जानना चाहेंगे। हाजिम बंगवार साहब मौजूद है। सर, ये क्रॉस के निशान जरा दिखाइए कैमरामैन। यहाँ क्रॉस का निशान लगा हुआ है और एक बाइक पे नहीं है, 2 बाइक पे है। तो हाजिम साहब, क्या है ये मामला? ये बेसिकली जिसने पेमेंट दी है, जो पेमेंट देगा थोड़ी देर में, एक L का होता है, एक ऐसा होता है। तो इनकी पेमेंट हो गई है। मतलब क्रॉस वाले की पेमेंट हो गई है? इधर और या एक की पेमेंट हो गई, एक की पेंडिंग है, क्या बाकी पेमेंट करेंगे। कमरा जो है ठंडा निकलना पड़ा है, ये बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे? एक आम आदमी का सवाल है। मुझे नहीं पता कि हर किसी की पॉलिसी क्या है। एक तो हर किसी के एरिया अलग होता है। जैसे शायद पार्किंग जब मैं नॉर्थ नासिराबाद में था वहाँ थोड़ी अलग थी, यहाँ ज़्यादा है, तो मुझे नहीं पता। पर डूएबल है, कर सकते हो। हाँ, ये मैं कहूँगा, इतना मुश्किल काम नहीं है। घंटे ऐड कर लो, जहाँ 9 to 5। मतलब ये पतारे माफिया, पार्किंग माफिया आप कह रहे हैं ख़त्म हो सकता है? जी, मुझे अभी यहाँ 12वां दिन है शाहनवाज। जी बिल्कुल, ये 12वां दिन है। हमारे अभी जो भी काम हुआ सदर में, ये 12 डेज हुए हैं सिर्फ। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तवानाई लगानी पड़ रही है, या कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़ रहा है, या नॉर्मल रूटीन में भी ये चीज़ें हो सकती हैं? नॉर्मल रूटीन में चल रही हैं। हम यहाँ ज़्यादा घंटे डाल रहे हैं बेशक। मैं अभी अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट रज़ा, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं। ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है। इंक्रोचमेंट हटाना, ये करना, मैं कोई ऐसा अमेजिंग काम नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू, आप इसको समझते हैं कि बड़ा काम है। कोई बड़ा काम नहीं है। हाँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा आवर्स डाल रहे हैं। जो काम 6 घंटे का उसको हम 20 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, वो अलग बात है। पर मुझे नहीं लगता अभी तक मैंने कोई ऐसा कोई अमेजिंग काम किया है। माफियाज हैं, कराची को कहा जाता है ये माफियाज का शहर है। डर नहीं लगता हाजिम बंगवार को? नहीं, पब्लिक मेरे साथ है तो नहीं लगता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल भी बता दें मुझे ये भी कि लोग ये भी जान रहे हैं कि भाई हम देख रहे हैं कि कभी पब्लिक म्यूज़िक एल्बम निकल रहा है, कभी मॉडलिंग हो रही है, अचानक से ये हार्डकोर लाइंस के ऊपर काम करते हुए भी हाजिम बंगवार साहब दिखाई दे रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेट इस तरह का आम आदमी ने देखा नहीं है। अगर आप लोग भी बता दिएगा ये क्या है, ये क्या मामला क्या है हाजिम साहब? ये मल्टीटास्किंग है, वो भी होता है, साथ ये भी होता है। फॉर
फॉर मी। मजा आ रहा है काम में? आई एंजॉय सर्विंग द पब्लिक, मुझे अपनी पब्लिक पसंद है, आई लाइक माई पब्लिक। और मैं ये बता दूं, सोशल मीडिया पे इस वक्त आप हीरो बने हुए हैं, लोग हैशटैग चला रहे हैं, हीरो हाजिम बंगवार, ये मतलब दिल से भी अच्छा लग रहा है, मतलब लोग ये चाहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस तरीके में तो मेरी पूरी टीम है मेरे साथ, मैं अकेला तो नहीं हूँ। इसमें मेरा ड्राइवर भी है, मेरा स्टाफ भी है, शाहनवाज भी है टाउन से, अली भी है एंटी इंक्रोचमेंट से, केंद्र, काफ़ी लोग हैं। तो ये सिर्फ मुझे क्रेडिट देना आई डोंट थिंक फेयर नहीं है। पीछे एडमिनिस्ट्रेशन मेरा डीसी है जो ऑब्वियसली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कमिश्नर साहब हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हाजिम और करो, डीसी हैं और करो, चीफ सेक्रेटरी हैं। तो मुझे इसी शायद इशू नहीं मिला क्योंकि हर कोई मेरी सपोर्टिव पब्लिक सपोर्ट कर रही है। तो अकेला मुझे आप टाइटल दे दे हीरो का तो बनती नहीं। हाजिम भाई आखिरी बड़ा ये भी बता देना क्योंकि ये भी बड़ा मजेदार सवाल है, बस मैं आखिरी सवाल है, चले आप काम करें, हम आगे फिर आपको बात करेंगे। हाजिम साहब अभी इस वक्त लगे हुए हैं। नाज़रीन सवाल क्या है, लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आप भी हीरो बन सकते हैं, आप भी अगर ज़िला इंतज़ामिया के कोई ओहदेदार हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो ये आवाम आपको भी पसंद करेगी अगर शर्त ये है कि आप वो काम करें जो आवाम चाहते हैं। इस पार्किंग माफिया से कितनी लातादाद वीडियो सामने आई जिससे लोग परेशान दिखाई देते हैं। लोग वीडियोस बना कर ये मुतालबात कर रहे थे कि कौन इनसे मुकाबला करेगा, कौन इनसे जो है हमारी जान छुड़वाएगा। मगर आज हम ये देख रहे हैं कि एक नौजवान असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार ग्राउंड पे मौजूद है और कह रहा है मैं लगने नहीं दूंगा। तो यही वजूहत हैं कि मैं चाहूँगा सीएम मुराद अली शाह साहब इस तरह के असिस्टेंट कमिश्नर ज़्यादा से ज़्यादा आए ताकि आवाम के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। और इस वक्त आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, मुझे ज़रा कमेंट करेंगे कि किस तरह का इस काम को देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसा ही रहे। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा था? परेशानी थी, रास्ता ही नहीं मिलता था। अच्छा ही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। होना चाहिए। आप भी बताएं भाईजान, ज़रा मुझे बताएं, नौजवान भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? जिले में रिश्वत बंद करो, रिश्वत बंद करो, कानून सही करो, फिर उठाओ। जुल्म नहीं होना चाहिए जिले में। गरीब का माल क्यों उठा रहे? वो कह रहे हैं आप गैर कानूनी तौर पे अगर लगे हुए हैं। कानूनी कानून है किधर? कानून है नहीं है। अब जो है ना, अभी जो नया बिल्डिंग ये बन रहा है उसमें तो पार्किंग है। ये तो सदियों का बिल्डिंग है, इसमें कोई पार्किंग नहीं है। इसमें जाहिर बात है लोग इसी रोड पे खड़ा कर देंगे गाड़ियाँ। मार्केट है, अभी ये यहाँ पे ये जो हाल बिछा हुआ है ये दो बंदों का काम है, इतना अलचल की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें जो है ना बात ये है, किसी का बच्चा लग जाए, किसी का औरत लग जाए, इसका कौन जिम्मेदार हो सकता है? मगर काम आप कह रहे हैं कि पतारे लगाना गलत नहीं है। पार्किंग का जो है ना, पतारा भी गलत है, पार्किंग भी गलत है। एक सोड होना चाहिए, एक साइड पे कर दो। एम प्रेस मार्केट, इन लोगों ने पार्किंग के लिए अलाउ किया, अब पार्किंग उधर ही लगा दे। हमारा मना तो नहीं कर रहे, पार्किंग आप उधर ही लगा दो अपने तरीके से। 1000 दुकानें तोड़ा, वो इन लोगों ने पता आप क्या कहना चाहेंगे ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं? सर बताएं ना, आवाम क्या चाहती है? मैं यही कहना चाहूँगा ये बहुत अच्छा हो रहा है ताकि एक ना एक दिन तो डेवलप होंगे ना। आपको अच्छा लगता है पार्किंग के पैसे देना? पार्किंग के पैसे तो देना अच्छा नहीं लगता, पार्किंग तो वहाँ बनाई हुई है ना, ये जो पीछे बड़ा ये पतारे लगे हुए हैं, इससे परेशानी का सामना क्या होता है? इसको नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। जो ओरिजिनल असल दुकानें उनको होना चाहिए, बाकी जो फजूल चीज़ें ये सामने रेडी वेडी। आवाम ये कह रही है कि नहीं होना चाहिए। आप भी ज़रा मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये इसको किस तरह देख रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा। बहुत सालों के बाद कोई ऐसा कमिश्नर आया है। जिंदाबाद हाजिम बंगवार। देख लें, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आप अवामी काम करेंगे तो ये सुनने को मिलेगा। मसाइल हैं, मसाइल का हल भी है। वो देखें ऊपर से जो है वो हाथ हिलाया जा रहा है और ये तालियां बजाई जा रही है। ये मैं बता रहा हूँ, ये आवाम उधर से भी उधर आप दिखाएं, ये अप्रिसिएशन मिल रही है। ये अगर आप लोग काम करें, ये अवामी मसाइल है जिसके लिए कराची के लोग कहते हैं कि ये मसाइल हल करें। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो देखें जी, वो दिखाएं, वो खिड़की में भी वो देखें जी, वो देखें खिड़कियों से हाजिम बंगवार और इनकी टीम को जिस तरह अप्रिसिएशन दी जा रही है। जनाब यही चाहते हैं कराची वाले। जी सर, इस तरह के कोई और नौजवान भी सामने आए जो और इलाके हैं, कारादर, ली मार्केट और बहुत सारे इलाके हैं, तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह का काम होना चाहिए। ये बिलावल साहब शायद हो सकता है देख रहे हो, शायद सीएम मुराद अली शाह साहब देख रहे हो, शायद और कोई बड़ी अथॉरिटी आपको सुन रही हो। एक लफ्ज़ मुझे बताएं, क्या कहना चाहेंगे? यही है कि इस तरह के असिस्टेंट कमिश्नर जैसे हाजिम बंगवार आए हैं, ऐसे और आने चाहिए। ऐसे और आने चाहिए। जनाब मैं सिर्फ मुकदमा दिखा रहा हूँ, मैं सबकी बात सुनवा रहा हूँ। मैं आपको उन लोगों की भी बात बता रहा हूँ जिन्होंने ये पतारे लगाए हुए हैं। मैं एक आम आदमी की भी बात सुनवा रहा हूँ।
और खिड़कियों से दिखा रहा हूँ आवाम क्या सोच रही है। आवाम अब अपना मुकदमा जो है वो पेश कर चुकी है कि उनको क्या चाहिए। हम आगे भी चलते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे थिए पथारे लगे हुए होते हैं। ये इधर अफगानी हैं। अभी इन लोगों ने जो सामान घुसेड़ा है मेरी बिल्डिंग में, आप जाके देखें। अभी सब निकलेगा। हम अब खड़े बैठे इनको हुए हैं। इनको हम कुछ नहीं कह सकते। हम है ना कहने के लिए। हमें मारते हैं, हमसे लड़ते हैं, नहीं, खवातीन को मारते हैं। मेरी बीवी को कई दफा धमकियां दी इन लोगों ने। ऐसा काम हो रहा है और ये होता रहना चाहिए। और बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त। और यकीन कीजिए, आपका जब आने का ऐलान हुआ कि आप यहाँ आएंगे तो मेरी बिल्डिंग में वो देखें पीपल्स पार्टी का झंडा लगा है। ये मेरा कज़न है, अच्छा है ना। मैंने इसको कहा कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में इन्होंने बहुत काम किया है, इनके लिए सपोर्ट करो जहाँ तक हो सकता है सपोर्ट। तालियां क्यों बजा रहे थे, थोड़ा सा ये भी तो बता दें। हम खुश हुआ, मैं खुश हुआ, मेरी पूरी बिल्डिंग वाले खुश हैं, खवातीन खुश हैं। क्योंकि देखिए शाहनवाज, आज पूरे दिन और रात प्रियाएं लगाते हैं, सब क्लियर करके दो। आजम साहब सब ये कह रहे हैं कि ये चाहिए। एक आम आदमी मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। एक वक्त ऐसा था, रात में हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ रात में नहीं यहाँ वॉक करती थी। अब यकीन करें, मैं आते हुए डरता हूँ रात में। ये सिचुएशन है। 3-3, 4-4 बजे तक लोग बैठे हुए होते हैं यहाँ पर। हम आपको क्लियर करके देते हैं। बहुत मजा। ये देख लीजिए नाजरीन, क्या कहा जा रहा है, क्या दुखड़े सुनाए जा रहे हैं। सिर्फ यही दुखड़े सुनाए जा रहे हैं कि यार एक आम आदमी का मसला है। जो यहाँ के रिहायशी हैं वो क्या दरख्वास्त कर रहे हैं कि यार हमें यहाँ से हमें चलने की इजाज़त होनी चाहिए। इन फुटपाथों पर हमारा हक है, हम यहाँ पर चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस जगह पर पतारे या कुर्सियाँ ना लगी हुई हों, यहाँ पर एक आम आदमी चल सके। ठीक इस तरह जिस तरह सदर टाउन के अंदर हम ये काम होता देख रहे हैं। आवाम मुतालबा कर रही है कि जनाब पूरे कराची में ये क्यों नहीं हो रहा। जब एक असिस्टेंट कमिश्नर हातिम बंगवार ये कुछ कर सकता है तो फिर क्यों दीगर असिस्टेंट कमिश्नर्स, दीगर डिप्टी कमिश्नर्स ये काम क्यों नहीं कर रहे। ये सवाल मैं आप पर छोड़े जा रहा हूं, मुझे जवाब आप ही देंगे। क्योंकि पीछे भी सारा रोड खुला और ये भी खुला, हम बड़े सुकून से आए। अब फायदा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। यार एक बात बताओ, इस पार्किंग माफिया से क्या परेशानी है। यार ये लोग जगह भी नहीं होती कभी इनके पास, कभी पैसे भी ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से पैसे लेते हैं। सही है, अभी तो माशाल्लाह आज मैं आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, खुला डुल्ला माहौल है। सवारी भी अपना बंदा आसानी से देख रहा होता है, सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। नाज़रीन, एक और नौजवान मेरे सामने आए हैं और कुछ कहना चाहते हैं। मैं इनकी भी सुनना चाहूँगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी जाइए। यह पहले काम गवर्नमेंट को हालांकि माशरे में हालांकि जो ख़राबियाँ पहले वो दूर करे। बिजली को, लोगों को बिजली दे, गैस दे, पानी दे, रोज़गार दे, रोड ठीक करे, सिविक निज़ाम ठीक करे। सही है, जो पहले काम करना है वो काम करना चाहिए। डेरा मतलब कि इंक्रीमेंट साफ़ कर रहे हो, लोगों का रोज़गार जा रहा है। चलो आप कम से कम इनको मतलब फिर कुछ पक्का काम करते। कुछ जो गवर्नमेंट ने काम करना, गवर्नमेंट वो काम तो नहीं कर रही। अपने अलग जिम्मेदारी से मतलब कि उसने दूरी करी हुई है। हर चीज़ में करप्शन है। यहाँ रोड नहीं बनते, यहाँ गड्ढा के ढक्कन खुले हैं, बच्चे गिर रहे हैं रोडों के, सीवरेज की लाइन के अंदर। आप ये कह रहे हैं कि जनाब जहाँ ये सारे काम हो रहे हैं वहाँ दीगर कामों को भी देखना चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल देखना चाहिए। आप ये देखो बंदे को महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, बिजली इतनी महंगी कर दी है। आप ये साफ़ करो, लोगों के रोज़गार छीन रहे हो। ये मतलब कि बंदा मतलब बिल कहाँ से भरेगा, अपना गैस का बिल कहाँ से भरेगा, घर में राशन कहाँ से भरेगा ये फिर। और महंगाई कितनी खतरनाक हो गई है। महंगाई हो गई है भाई, मतलब कि आप महंगाई जो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या बताऊँ आपको। ये एक और नौजवान अपना एक और दुखड़ा लेकर आया है। वो कहते हैं जनाब पहले जो आम और मसाइल है उनको भी तो हल किया जाए। बस सुनवा रहा हूँ, आइए आगे चलते हैं और सुनवाता हूँ आपको बात। बहुत परेशान है यहाँ पे, ना बाइक लगाने देते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। हमारी दुकान है ये, ना ये बाइक लगाने देते, दुकानदारों तक को बाइक नहीं लगाने देते और पैसे मांगते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से है नहीं अलाउ, और ये फिर भी पैसे मांगते हैं। आप लोगों से कुछ हुआ नहीं, होता नहीं। आप हमसे क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, फड्डे करते हैं, माफिया है पूरा। किस किस से लड़ेगा इंसान। तो आप डर गए। तो अकेला इंसान किस किस से लड़ेगा आप बताओ। ये काम तो आप लोगों का है ना कि यहाँ पे रोज़ आए कार्रवाई हो। अभी यहाँ से करके जाओ कि दोबारा हो जाएगा, यही सब क्या फ़ायदा इस सब का, आप बताएं। नहीं तो फिर ये बहुत ताकतवर माफिया है क्या। बिल्कुल है, जब भी तो नहीं ख़त्म हो रहा, गवर्नमेंट से नहीं ख़त्म हो रहा तो दुकानदार से कैसे होगा, बताएं, जवाब दें। होना चाहिए ना, जब गवर्नमेंट से नहीं हो रहा तो आवाम कैसे करेगी, एक दुकानदार कैसे करेगा।
गवर्नमेंट से ही नहीं हो रही तो कैसे करेगा? गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर है। एक असिस्टेंट कमिश्नर लगा है पूरे कराची में, हमें नहीं दिख रहा। उसके अलावा नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी नहीं करवाएगा ये काम। क्यों? आप लोगों का काम है, आप लोग दिखाओ जगह जगह। इंतजामिया, पुलिस, इतने सारे इदारे हैं, वो क्यों नहीं करवाती इनके खिलाफ कार्रवाई? ये तो गवर्नमेंट जवाब देगी ना। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? भत्ता जाता है इसलिए नहीं करवाते, और क्या है? और क्या लगता है? यही वजह है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। भत्ता आवाम से ज़्यादा अहमियत रखता है। बिल्कुल रखता है इस कराची में। तकलीफ दे नाजरीन, नौजवान खड़ा हुआ है, खड़े हो जाओ यहीं पे। ये है तकलीफ दे दास्तानें जो मैं आपको सुनवा रहा हूँ। ये एक नहीं है, इस जैसे ना जाने कितने शहरी हैं जो यही दास्तानें आपको कभी सोशल मीडिया पर वीडियोस बना बना कर बेचते हैं कि इंतज़ामिया हिल जाए। इंतज़ामिया झगड़े, खड्डे, फसाद, खून खराबा यहाँ पे रोज़ चलता रहता है, कोई सुनवाई नहीं है। वीडियोज़ हैं, नेट पे जाएं आप देखें यहाँ की कितनी वीडियोज़ हैं, कुछ भी नहीं है, फिर वही हो जाता है सब। ताकतवर माफिया है। हाँ, कोई फ़ायदा नहीं है किसी का भी। मुराद अली शाह साहब सुन रहे हो शायद, आपको बिलावल साहब शायद सुन रहे हो, क्या मुतालबा करेंगे बहसीत कराची के शहरी? क्या होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए, सब साफ़ होना चाहिए ताकि फैमिलीज आएँ, एनवायरनमेंट अच्छा हो, सारी चीज़ें क्लियर हो, लोग आएँ अपनी शॉपिंग करें और जाएँ। मैं ये देख रहा था कि हाजिम मंगवार जो असिस्टेंट कमिश्नर घूम रहा है, उसको लोग खिड़कियों से खड़े होकर ना तालियां बजा रहे हैं उसके लिए। अच्छा काम कर रहे हैं ना, इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये बाकी क्यों नहीं कर रहा, ये एक सवाल पैदा हो रहा है। तो ये वही है ना जो मिले में। मैं नहीं कह रहा कुछ, मैं नहीं कह रहा कुछ नाजरीन, मैं कुछ नहीं कह रहा, अवाम खुद कह रही है कि जब एक असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम मंगवार अगर लाठी उठा ले तो चीज़ें ठीक होती दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो ये बाकी असिस्टेंट कमिश्नर्स, ये बाकी डिप्टी कमिश्नर्स बड़े एहतराम के साथ क्यों अपनी कुर्सियों से बाहर नहीं आ रहे, क्यों अपने ठंडे कमरों से बाहर नहीं आ रहे? दिखाएं अपनी ताकत कि नहीं चलेगी पार्किंग माफिया, नहीं देंगे इजाज़त हम किसी बदारे माफिया को। ये आवाम आपकी पजीराई कर रही है, ये अप्रिसिएशन दे रही है। दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको आगे भी सुनवा देता हूँ, उनकी भी सुन लें, फिर फैसला आप पर छोड़ रहा हूँ कि आप क्या फैसला लेते हैं। रोज़ाना सुबह जो है ना इधर पार्किंग लेते हैं 40 रुपये 50 रुपये पर बाइक के। अब हमारा ऊपर कारखाना है, हम किधर गाड़ी खड़ी करें? हम पहली लाइन में खड़ी करते हैं, वो जो है ना पार्किंग वाले सब अपनी गाड़ियाँ लगवाते हैं, बाइकें लगवाते हैं, तो हमारी गाड़ी को पंचर करते हैं, सारी चीज़ें। अब ये पुलिस वाले हैं लेने के लिए, अब हम अपना काम करें या गाड़ी रखवाली करें? अब सारी बात ये उनको ना दें तो वो लड़ते हैं आगे से, वो कहते हैं हम उठवा देंगे। माशी भी करते हैं पार्किंग माफिया साहब आप सुबह हैं, आपके सामने खड़े होंगे 4-4 5-5 बंदे खड़े होते हैं, और अगर पैसे ना दो और वो हमारी गाड़ी निकाल के रोड पे खड़ी कर देंगे, पंचर कर देंगे, हम कहाँ जाए? अब ये भाई भी बैठे हैं, ये भी काम। ये सही बोल रहे हैं, ऐसे ही होता बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। बेबस समझती है आवाम अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बदमाशी है, नाजरीन देख रहे हैं, बदमाशी है उनकी पार्किंग वालों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने तंग करके रखा हुआ है। गाड़ियाँ जो मार्केट की हैं वो पीछे खरीदते हैं और जो आने वाली हैं उनको फिर आगे कर लेते हैं गाड़ियों को। तो हम गाड़ी उठ के चली जाती है और उठवा भी देते हैं, गाड़ियों को भी उठवाते हैं यहाँ से। मतलब माफियाज मिले हुए हैं, कुछ लोग भी मिले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। बेबस है लोग। गाड़ी अब लाग देते हम लोग होते ही नहीं है, गाड़ियाँ उड़ जाती हैं पीछे से, सुबह रात को नीचे उतरते हैं, गाड़ी होती ही नहीं जगह पर। आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे लोगों से कि ये पार्किंग माफिया का खात्मा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नाजरीन दुख सुनवा रहा हूँ, सिर्फ सुनवा रहा हूँ। जो इख्तियार रखते हैं, जो ताकत रखते हैं, ये आवाम अपना मुकदमा आपके सामने पेश कर रही है और सिर्फ एक मुतालबा है कि माफियात से हमारी जान छुड़वा दें। कब होगा पूरे कराची के अंदर इस तरह का ऑपरेशन? ये एक अहम तरीन सवाल है, ये देखना इसका जवाब चाहती है आवाम। आइए आगे भी सुनवाता हूँ लोगों से आपकी बातचीत। वो करो ना, ये क्या हटा रहे हो, सब चीज़ें करवा रहे हो। रोड बनाओ जो आवाम की ज़रूरत है, आवाम को जिस चीज़ की ज़रूरत है, आवाम को जो मुआशी तौर पे चीज़ें जो चाहिए वो मिलनी चाहिए ना। ये क्या कर रहे हो आप? काम तो कर रहे हो, ठीक है, अच्छा काम है, लेकिन इससे पहले जो करने के काम है वो तो करो ना। रोड तो बनाओ ना, गटर के ढक्कन खुले हुए, एक आता है सीवरेज की लाइन डाल के देता है, रोड बनता है, दूसरा आता है खोदने के लिए आ जाता है। तो उनको कोई पता है नहीं, इनके हाथ में हुकूमत आ गई है, समझ कुछ नहीं है। अब किस किस तरह के लोग जो हैं ऊपर आ रहे हैं हमारे, अल्लाह ही रहम करे इस मुल्क का। बस भाई पहले पथारे माफिया के बारे में तो ये कि लगवाता कौन है, पहले तो ये देखा जाए ना कि लगवाता कौन है, इनको पकड़ा जाए पहले। या पार्किंग अब गाड़ियाँ उठाई हैं, हज़ारों गाड़ियाँ इन्होंने उठा ली हैं, ये पार्किंग जो ले रहे होते हैं, ये पार्किंग को बिठाने वाले कौन है, पहले तो उनको पकड़ा जाए ना।
पतारों को तो इन्होंने खुद लगवाए हुए हैं। जाहिर बात है गवर्नमेंट के हदूद में लग रहे हैं तो गवर्नमेंट ही लगवा रही है, और कौन? कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, हाँ जाहिर तो है ना, बेशक। इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकता। ये दुकानदार हैं हम यहाँ पर, दुकानदार कह रहे हैं इन्वॉल्वमेंट के बगैर। क्या कहना चाहेंगे अंकल? अंकल बात नहीं करना चाहेंगे। अंकल मैं चाहता हूँ कि ये भी बात नहीं करना चाहेंगे। भाई आप कुछ बात करेंगे? ये ऑपरेशन कैसा हो रहा है? ऑपरेशन हो तो रहा है, लेकिन कहने की निस्बत ये है कि ऑपरेशन बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इस तरीके से गाड़ियाँ उठा के फेंकना, तोड़म थोड़ी करना। आप कहते हैं गाड़ियाँ ना उठाई जाएं? गाड़ियाँ उन्हें उठाई जाएं, लेकिन उससे पहले क्या पार्किंग वाले को उठाया, पार्किंग वाले चले गए, पार्किंग वाले को वापसी आगे खड़े हो गए, तो ऐसे फ़ायदा नहीं है ना। अब हम खड़े हो रहे हैं। अब मैं अपनी बात करूँ, मेरी एक हफ्ते पहले मेरी बाइक उठा के लेके गए, 2 दिन तक मेरी बाइक डीसी ऑफिस के अंदर रखी, ठीक है, वो बनवा कर लाओ, एफिडेविट बनवा कर लाओ, सब कुछ बनवा कर लाओ। तो ये करने के बाद भी हम अपनी बाइक अब कहाँ लेके जाएंगे, हम अपनी गाड़ियाँ कहाँ लेके जाएंगे? कहने का मकसद ये है सारा कि अगर पार्किंग का कोई निज़ाम है तो उसको निज़ाम को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए उसको। कैसे दुरुस्त होगा? आप मशवरा दे दो। दुरुस्त तो इसी तरीके से होगा कि जो पार्किंग माफिया जो बैठी हुई है इनको हटा दे। एक इंक्रोचमेंट जो से बात करते हैं कि भाई उस एक लाइन के अंदर खड़ी करें, अगर दूसरी लाइन के अंदर अगर खड़ी हो तो फिर उसको लेकर जाए, लेकिन एक निज़ाम तो दें कोई हमें, एक पार्किंग का कोई निज़ाम। भाई एक पार्किंग में, पहली पार्किंग में खड़ी हो, उसको उठाकर लेकर चले जाएँ। मेरी एक हफ्ते पहले बाइक उठाई, मैं बाइक के ऊपर बैठा हुआ था, मेरी बाइक की चाबी अंदर दुकान के अंदर रह गई, मेरे को हटा के मेरी बाइक उठाकर लेकर चले गए। ये भी एक आवाम को तकलीफें, सब बता रहा हूँ, सब दिखा रहा हूँ नाज़रीन, सब दिखाऊंगा। एक एक बात बताऊंगा, इस शहर का मुकदमा लड़ूंगा आपके लिए। चाहते क्या हैं कि इधर जो मसाइल है वो हल हो सके। सिर्फ एक ख्वाहिश है कि यहाँ जो मसाइल है, ये मेरा भाई जो रो रहा है, ये जो दीगर नौजवान जो यहाँ पर रो रहे हैं, जो दुखड़े सुना रहे हैं, ये दुखड़े इनके सुनने वाला सिर्फ अली रज़ा ना हो, बल्कि इंतज़ामिया के जो बड़े बैठे हैं इस सूबे के अंदर बैठे हैं, वो भी इनके दुखड़े सुने। यकीन जानिए, आपने सिर्फ सुनना शुरू कर दिया तो आधे से ज़्यादा हौसले इस आवाम को मिलेंगे। हम बहुत बड़ी तब्दीली हासिल कर सकते हैं अगर इन जैसे नौजवानों के जो मसाइल हैं कोई सुनने वाला सिर्फ आ जाए और बोले बताओ ना अपने मसाइल, मैं हूँ वो सुनने वाला, मैं सुनूंगा। मैं अली रज़ा तो सुनवा रहा है आपको मसाइल, और भी आगे दिखाता हूँ और सुनवाता हूँ। भाई कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेचारे फ़ायदा यूँ नहीं है कि माफिया से आप नहीं लड़ सकते ना। ये बहुत बड़ी माफिया, अभी आप देख ले, ये अभी सब सफाया हुआ है, कल अगर दोबारा नहीं लगा हो तो फिर बोलिएगा। आवाम क्यों नहीं एक्शन ले रही? तो आवाम का थोड़ी, या आवाम की एक्शन लेगी, मारेगी, पत्थर क्या करेगी? ये तो सरकारी इदारों का काम है ना, जिनको एक्शन लेना चाहिए। वही पैसा लेके दोबारा लगवा देते, वही आके बता देते कि आज उठा लो, आ रही है पीछे से टीम। तो ये आपस की मिली पैसे लिए जाते हैं। ये जो माफिया कितना बड़ा होगा अंदाजा? बहुत बड़ा माफिया, आप लड़ ही नहीं सकते भाई। हर जगह, हर फील्ड में, हर उसमें माफिया ही है। हमारा शहर कभी भी नहीं होगा जब तक कोई अच्छा हुक्मरान नहीं मिलेगा जो सिंसियर हो अपने मुल्क और शहर के साथ। उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। आपको नहीं लगता इतने अच्छे हुक्मरान हैं? सर 30 साल से पीपल्स पार्टी है, क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया उसने? क्या कर लिया उन्होंने? कोई सड़क बना दी, कोई पुल बना दिया, कोई आवाम के लिए पानी की सहूलत। पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, एमक्यूएम है, जमात इस्लामी है, और भी तो जमातें हैं। तो वो तो उनके साथ ही मिली हुई ना, वो तो एक ही पार्टी है ना, सबको एक कर दे तो वो एक ही है। असल पावर तो पीपल्स पार्टी के हाथ में ना। तो फिर क्या मसले का हल नहीं निकलेगा? आप नाउमीद हो चुके हैं। कुछ भी नहीं निकलेगा। अल्लाह ताला किसी को भेजेगा ऊपर से, कोई फरिश्ता या अल्लाह की कोई रहमत आएगी तो हो सकता है। हुक्मरानों से तो बिल्कुल ना उम्मीद है। बड़े बड़े मसले छोड़ दें, छोटा मसला है पार्किंग माफिया, आप कह रहे हैं ये भी मसला हल नहीं हो सकता? सर अपना मेयर साहब ने कहा है कि कोई पार्किंग शहर में नहीं होगी, मुझे फ़ोन करे, फ़ोन कर के थक जाते और वो आवाम को पीट रहे होते माफिया। उस पर कौन है, अफगानी और पठानी तो लगवा रही है। जी ये मैं सुनवा रहा हूँ नाजरीन, क्या बोलूँ, दर्दनाक कहानी है। ट्रक के ट्रक सदर के इस मुकाम पे यहाँ से पतारे जो है वो ले जा रहे हैं और कई दुकानें सील कर दी गई हैं। पतारे जो है उनको हटाकर बड़ी तादाद में ट्रक के ट्रक भर भर के जा रहे हैं। हाजिम साहब कितनी रुकावट आई, मुतादिद दुकानें भी सील हुई हैं। अब क्या देख रहे हैं, इस ऑपरेशन के बाद क्या सिलसिला सामने आएगा? कोई रुकावट नहीं, आप तो मेरे साथ थे, रुकावट तो कोई नहीं आई। आप थे रुकावट, बार बार ये मुझसे बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, आज से मुझे आवाज़ नहीं आई। रुकावट नहीं थी क्योंकि हम ऑपरेशन कर चुके हैं, पर ये रिपीट पे हम करते हैं।
तो अभी आप देख रहे हैं, जब मैं पहली बार यहाँ आया था, यहाँ ठेले थे और ठेले थे, ये पूरी मार्केट ठेली थी। अब आप मेरे साथ आए, मुझे लग रहा है आपके पास ट्रक कम पड़ जाएंगे जितने आप उठा रहे हैं। नहीं लगता वो कम पड़ गए हैं, चीज़ें कम पड़ गई हैं, विच इज़ गुड। और आप देख रहे हैं, अब क्लियर एरिया क्लियर हो रहा है, लोग भी समझ रहे हैं, पब्लिक भी समझ रही है, तो वो तो रेजिस्टेंस भी नहीं दे रहे, तंग भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हमने देखा जहाँ पर पतारे माफिया लगे हुए थे उनको आपने हटाया, जो दुकानें बाहर इंक्रोच कर रहे थे उनको आपने सील किया। ये कितना बड़ा एक मतलब माफिया कितना बड़ा है कि क्यों ये काबू नहीं आ पाता? सर, ये एक सवाल ये है कि क्या होता है ऐसा कि दोबारा लग जाते हैं? अब मुझे नहीं पता दोबारा क्यों लगते हैं, पर जहाँ मेरी पोस्टिंग होती है वहाँ तो ये रिपीट पे नहीं होता, क्योंकि मैं ऑपरेशन रिपीट पे करता हूँ। और जिस दुकान की आप बात कर रहे हैं सील, वो पहले एक दफ़ा सील हुई थी और उनको हमने डीसील कर दिया था, एफिडेविट लिया था कि आप दोबारा इंक्रोच नहीं करें। तो वही दुकानें सील हुई जिन्होंने दोबारा इंक्रोच किया, वो इसलिए सील हुई, और कोई वजह नहीं थी। बाकी रोड भी काफ़ी क्लियर थे। ये वापस क्यों आते हैं, आई एम नॉट श्योर। अभी तक हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला है और हर कोई काफ़ी कोऑपरेट कर रहा है। आवाम बड़ी तालियां बजा रही हैं आदिम साहब, बड़ी मतलब यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। मुझे एक तकलीफ है मुझे ये तकलीफ है भाई, एक असिस्टेंट कमिश्नर अगर काम कर रहा है तो बैकअप के लिए सर थाना आना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को रोल प्ले करना चाहिए। मैं ट्रैफिक पुलिस जो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि मैं देख रहा हूँ हर्डल्स आ रही हैं, सच बताइएगा। देखिए, ये सच बात जानी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। ऑब्वियसली आसान काम नहीं है, पर वो हमें जितना आसान हो सकता था काम, वो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े। तो हाँ, ये काम और आसान हो सकता था, पर वही तो कह रहा हूँ, लकीली जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो हमें स्ट्रेंथन किया है CS की तरफ से, कमिश्नर साहब की तरफ से, DC की तरफ से, टाउन की तरफ से, एंटी इंक्रोचमेंट टीम की तरफ से, तो इन इदारों की तरफ से, यून KMC भी इन्वॉल्व है काफ़ी प्रोजेक्ट्स में। तो हाँ, हो गया, पर ये और ईजी हो सकता था। हम इतनी देर यहाँ नहीं खड़े होते। ये कंटिन्यू रहेगा ना आदिम साहब? अभी तक जब तक मैं हूँ, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, मुझे अगला का नहीं पता। शायद दूसरे असिस्टेंट कमिश्नर की डिफरेंट पॉलिसी है, शायद मैं ज़्यादा एनर्जेटिक, आई एम नॉट श्योर, मैं नहीं कह सकता कुछ। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आदिम साहब, आप हमें दुआ हैं। और लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह दिल लगाकर आप काम कर रहे हैं। यकीनी तौर पे इसके नतीजे आएंगे और आपको देखा देखी मैं अपने नाज़रीन से कहना चाहूँगा, ये कमेंट्स में भी बताएंगे कि दीगर असिस्टेंट कमिश्नर, दीगर जिला इंतजामिया भी मुझे लगता है और डिमांड आ रही है कि हाजिम मंगवार जैसा जो है असिस्टेंट कमिश्नर चाहिए। और हीरो ऑफ सदर करार दिया जा रहा है, हैशटैग चल रहा है आपके नाम पर। तालियां बजा दी जाए हाजिम मंगवार साहब के लिए। ये है, ये देखें जी, ये ट्रक के ट्रक भरे जा रहे हैं, गाड़ियाँ, कोई किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। जो फोन आ रहे हैं बोला जी नहीं, काम होगा, कार्रवाई होगी। ये चाहते हैं आप लोग? ये सीन देखना चाहते हैं आप लोग? मुझे कमेंट में बताएं, मुझे अपनी राय दें। मैं आपको दिखा रहा हूँ, शाम से निकले हुए हैं, ये रात का पहर हो गया है, बता रहा हूँ कि क्या किस तरह ऑपरेशन हो रहे हैं। ये गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ, टीम जो है वो निकली हुई है सड़क पर। और सिर्फ एक सदर में माफियाज नहीं चाहिए। मुझे आप बताइए कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अली रज़ा प्रोग्राम एंकर को दीजिए इजाज़त, हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। और मुख्तलिफ इशूज़ के साथ आपका सहाफ़ी, आपका कराची का ये सहाफ़ी आपको मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर इसी तरह खड़ा दिखाई देगा। और इंतज़ामिया के साथ जो है हम चाहेंगे कि ये ऑपरेशन जिस तरह ये कवर हुआ है, दीगर ऑपरेशन भी इस तरह कवर करते दिखाएँ। बहुत शुक्रिया।